बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ग्रामर की एक और बुक रिव्यू में खुश आमदीद। अच्छा जी, सबसे पहले हरकत। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। मुतहरिक, जिस हर्फ पर हरकत हो इसे मुतहरिक कहते हैं। फतह ज़बर को कहते हैं। इसकी अलामत मतलब ज़बर, ये जो डैश है ना, इसके ऊपर जो ज़बर का निशान लगा है, ये अलामत हर्फ के ऊपर होती है। कसरा ज़ेर को कहते हैं। इसकी अलामत है हर्फ के नीचे होती है। ज़म्मा पेश को कहते हैं। ये अलामत हर्फ के ऊपर होती है। जज़म सुकून को कहते हैं। इसकी अलामत जज़म है। ये अलामत हर्फ के ऊपर होती है। तनवीन दो या ज़बर या दो पेश को कहते हैं। इसकी अलामत दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश है। शदीद, तशदीद, एक लफ्ज़ को दो मरतबा पढ़ने को तशदीद कहते हैं। इसकी अलामत शद की है। यह अलामत हर्फ के ऊपर होती है। मफ्तू, जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे मफ्तू कहते हैं। जिस पर ज़ेर हो उसे मकसूर कहते हैं। जिस पर पेश हो उसे मज़मूम कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे मजज़ूम कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मनून कहते हैं। जिस हर्फ पर शदीद हो तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। हरुफ तहज्जी। अच्छा जी, हरुफ तहज्जी अलिफ मदा, अलिफ बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, से, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोय, जोए, आइन, गैन, फे, काफ, क्याफ, गाफ, लाम, मीम, नून, नून गुन्ना, वाव, हे, हमज़ा छोटी है बड़ी है। मुरक्कब हरूफ तहज्जी भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, रे, ड़े, खे, घे, ले, में, ने, थे। हरूफ मुअज्जमा, जिन हरूफ पर नुक्ते हों जैसे पे, बे, से, चीम। हरूफ मुहम्मला, जिन हरूफ पर नुक्ते ना हो जैसे सीन, स्वाद, है। तहताती हरूफ, जिन हरूफ के नीचे नुक्ता आता हो जैसे पे, चे। फ़ुकानी हरूफ, जिन हरूफ के ऊपर नुक्ता आता हो जैसे ते, से। शमसी हरूफ, जिन हरूफ पर अलिफ लाम हो लेकिन पढ़ा ना जाए जैसे अताउर रहमान, शमसुद्दीन। ये कुल 14 हरूफ हैं। ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोए, लाम, नून। कमरी हरूफ, जिन हरूफ पर अलिफ लाम हो और पढ़ा भी जाए जैसे अब्दुल हकीम, शक्कुल कमर। ये कुल 12 हरूफ हैं। बे, जीम, हे, खे, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे। हरूफ इल्लत, वाव, अलिफ और ये को हरूफ इल्लत कहते हैं। हरूफ सही, हरूफ इल्लत के अलावा बाकी हरूफ को हरूफ सहीह कहते हैं। फ़ायदा, अलिफ, वाव और ये हरूफ इल्लत के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और हरूफ सहीह के तौर पर भी। चुनांचे जब ये अपनी असली और इब्तदाई आवाज़ के साथ इस्तेमाल हो तो ये हरूफ सही हो गए। जैसे इमली और अंगूर का अलिफ वाहिद और हो का हवा का वाव, यावर और सियाद की या। इसके अलावा जब ये इजहार हरकत के लिए आए तो हरूफ इल्लत कहलाएंगे। हरूफ मदा, ये 3 हरूफ हैं। वाव साकिन जिससे पहले पेश हो या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो और अलिफ। हरूफ लेन, वाव साकिन जिससे पहले ज़बर हो जैसे खौफ, या साकिन जिससे पहले ज़बर हो जैसे सैफ। अलिफ ममदूदा, जिस अलिफ पर मद आए और खींच कर पढ़ा जाए जैसे आम, आज। अलिफ मकसूरा, जो अलिफ खींच कर ना पढ़ा जाए जैसे मुस्तफ़ा, मुजतबा। हाय मलफूजी, जिसकी हे की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ा जाए जैसे आ, को। हाय गैर मलफूजी, जो सिर्फ माँ कबल वाले हर्फ की हरकत के इजहार के लिए आए और ज़ाहिर करके ना पढ़ी जाए जैसे शाना, बस्ता। हाय हत्ती, हे को हे से मुमताज़ करने के लिए बड़ी हे या हाय हत्ती कहते हैं। हाय मखलूत, भे, फे, थे, ठे, झे, छे वगैरह के दो चश्मी हे को हाय मखलूत कहते हैं। वाव मरूफ, जिससे पहले पेश हो और ज़ोर देकर के पढ़ी जाए तो जैसे तू, तू, अबरू। वाव मजहूल, जो ज़ोर देकर ना पढ़ी जाए जैसे शोर, गौर। वाव मादूला, जो लिखने में आए लेकिन पढ़ी ना जाए और यह वाव हर्फ खे के बाद आती है जैसे ख्वाहिश, ख्वाब। या मारूफ, जिस या से पहले ज़ेर हो और ज़ोर देकर पढ़ी जाए जैसे ईद, चील। या मजहूल, जो ज़ोर देकर ना पढ़ी जाए जैसे सैर, जेल। या मखलूत, जो या किसी लफ्ज़ के दरमियान आने की वजह से वाज़े करके पढ़ना पड़ी जाए जैसे प्यार, ख्याल। माला, जो अलिफ या है या मजहूल से बदल कर पढ़ा जाए जैसे पैसे से पैसे, उखाड़ना से उखेड़ना। अदगाम, दो हम मखरज लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ने को अदगाम कहते हैं जैसे बदतर से बदतर। महजूफ, जिस हर्फ को किसी लफ्ज़ से निकाल दिया जाए जैसे सितारा से तारा, शाबाश से शाबाश। सीगा, किसी लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल है जो हर्फ, हरकत और सुकनात को तरतीब देने के बाद हासिल हो। जैसे लिखा में लाम, खे, अलिफ को तरतीब से मिलाकर तहरीर किया तो लिखा सीगा बन गया। कलमा, वो तन्हा लफ्ज़ जो एक मायने बताए जैसे किताब, कलम। इसकी 3 किस्में हैं। इसम, फेल, हर्फ। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जानवर, चीज़ या जगह का नाम हो जैसे हफीज़, शेर, किताब, मौज, मुबीक। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में पाया जाए जैसे आया था, आऊँगा, जाता है वगैरह। हर्फ वो कलमा है जो अकेला पूरा मायने ना दे बल्कि दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर अदा करे जैसे तक, से, का, के, की। फ़ाइल काम करने वाला, नाइब फ़ाइल।
जो फ़ाइल के कायम मकाम हो, फ़ाइल के नामालूम होने के सबब मफ़ऊल जिस पर काम किया जाए। ज़माना वक्त को कहते हैं। इसकी 3 किस्में माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना, मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। फ़ेल मालूम वो फ़ेल जिसका काम करने वाला मालूम हो, जैसे ज़ैद ने मारा। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल जिसका काम करने वाला मालूम ना हो, जैसे ज़ैद को मारा गया। फ़ेल मस्बत वो फ़ेल जिससे किसी काम का करना होना या करना समझा जाए, जैसे मैं बैठा। फ़ेल मनफी वो फ़ेल जिससे किसी काम का ना होना या ना करना समझा जाए, जैसे मैं नहीं गया। फ़ेल लाजिम फ़ेल जिसमें फ़ाइल बात पूरी हो जाए और मफ़ऊल की ज़रूरत न हो, जैसे वो गया। फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल के साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत है, जैसे हामिद ने सबक सुनाया। वाहिद एक को कहते हैं, जमा दो या इससे ज़्यादा को कहते हैं, मुज़क्कर नर को कहते हैं। मुज़क्कर की कसीरुल इस्तेमाल अलामात बराए वाहिद, बराए जमा बढ़िए, बराए वाहिद अलिफ और बराए जमा बढ़िए वाओ और नून गुन्ना है। मुअन्नस मादा को कहते हैं। मुअन्नस की कसीरुल इस्तेमाल अलामत बराए वाहिद छोटी ये, बराए जमा ये नून गुन्ना या नून गुन्ना और यूं नून गुन्ना। हाजिर जिससे बात हो रही है। मुतकल्लिम खुद बात करने वाला। गायब जो सामने ना हो। मस्दर वो इसम है जिससे अस्मा और अफ़ाल बनाए जाएं। इसकी अलामत यह है कि इसके आखिर में ना होता है, जैसे आना जाना। मुश्तक वो इसम और फ़ेल है जो मस्दर से बनाया गया हो, जैसे वो आया आने वाला। जामिद वो इसम है जो किसी से ना बनाया गया हो, जैसे पत्थर ज़मीन। इसम मंसूब वो इसम है जिससे किसी चीज़ की तरफ निस्बत समझ में आए, जैसे शम्स आबादी, शम्साबाद का रहने वाला। लोहार लोहे का काम करने वाला। बाब दोम सिर्फ अफ़ाल सर्फ अफ़ाल। हाँ, ज़माने के अतबार से फ़ेल की मंदरजा झेल 6 किस्में हैं। फ़ेल माजी, हाल, मुज़ारा, मुस्तकबिल, अमर नहीं। मायने के अतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ायदा अमूमन फ़ेल के सीगों में फ़ाइल के अतबार से तब्दीली होती है, इसलिए फ़ेल की हर गर्दान में आम तौर पर 14 सीगे बनते हैं। इसकी तफसील यह है कि फ़ाइल की इब्तदा 2 सूरतें हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, फिर इनमें से हर एक की 3 सूरतें हैं, गायब, हाजिर, मुतकल्लम, फिर इनमें से हर एक की 2 सूरतें हैं, वाहिद, जमा। वाज़ेह है कि हाजिर के 2 सीगे अदब के भी होते हैं, तो इस तरह कुल 14 सीगे बन जाते हैं। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का गुज़िश्ता ज़माने में होना या करना समझा जाए, जैसे वो आया, वो आता रहता था। इसकी मंदरजा झेल 6 इक़साम है। फ़ेल माजी मुतलिक, फ़ेल माजी करीब, फ़ेल माजी बईद, फ़ेल माजी इस्तमरारी, फ़ेल माजी एहतमाली या शकिया, फ़ेल माजी तमन्नाई या शर्ती। माजी मुतलिक तारीफ़ वो फ़ेल है जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए और थोड़े या ज़्यादा का ज़माने का जिक्र ना हो, जैसे वो बैठा है। इसकी मंदरजा झेल 2 किस्में, लाज़मी और मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम से मजहूल की गर्दान नहीं आती और इसमें बुनियादी चीज़ फ़ाइल को समझा जाता है। इसी वजह से जो तब्दीली आती है वो हमेशा फ़ाइल की वजह से आती है। यानी अगर फ़ाइल मुज़क्कर होगा तो फ़ेल मुज़क्कर होगा, और अगर फ़ाइल मुअन्नस होगा तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। और इसी तरह वाहिद और जमा, जबकि फ़ेल मुतअद्दी से हमेशा मजहूल की गर्दान आती है, लेकिन इसमें बुनियादी चीज़ मफ़ऊल होता है। चुनांचे मफ़ऊल अगर मुज़क्कर होगा तो फ़ेल मुज़क्कर होगा, अगर मफ़ऊल मुअन्नस होगा तो फ़ेल मुअन्नस होगा। इसी तरह वाहिद व जमा। फिर फ़ेल मुतअद्दी की गर्दान को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, फ़ेल मुतअद्दी बसीगा वाहिद, फ़ेल मुतअद्दी बसीगा जमा। इनमें से हर एक से मालूम की गर्दान भी आती है और मजहूल की भी। अब इस लिहाज से माजी मुतलिक की हस्ब ज़ेल 5 किस्में बनेंगी। फ़ेल माजी मुतलिक लाज़मी, फ़ेल माजी मुतलिक मुतअद्दी मालूम बसीगा वाहिद, फ़ेल माजी मुतलिक मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद, फ़ेल माजी मुतलिक मुतअद्दी मालूम बसीगा जमा, फ़ेल माजी मुतलिक मुतअद्दी मजहूल बसीगा जमा। उर्दू ज़बान में कायदा यह है कि जब फ़ेल लाज़मी हो तो सबसे पहले फ़ाइल आता है, फिर फ़ेल, जैसे ज़ैद बैठा है। और अगर फ़ेल मुतअद्दी हो तो पहले फ़ाइल, फिर मफ़ऊल और सबसे आखिर में फ़ेल आता है, जैसे ज़ैद ने खालिद को मारा। अलबत्ता बाज़ मौके पर ताकीद की गर्ज़ से पहले मफ़ऊल, फिर फ़ाइल और इसके बाद फ़ेल आता है, जैसे खाना ज़ैद ने खाया। फ़ेल माजी मुतलिक लाज़मी बनाने का कायदा। फ़ेल माजी मुतलिक लाज़मी बनाने का कायदा यह है कि मस्दर की अलामत ना अगर मुज़क्कर व मुअन्नस की अलामत फ़ाइल के एतबार से लगाई जाती हैं। वाहिद मुज़क्कर के लिए जैसे अलिफ, जैसे उठना से अलामत मस्दर ना को गिराया तो उठ बन गया, फिर अलिफ अलामत वाहिद मुज़क्कर लगाई तो उठा बन गया। जमा मुज़क्कर के लिए बड़ी है, जैसे उठे। वाहिद मुअन्नस के लिए छोटी है, जैसे उठी। और मुअन्नस बनाने के लिए येन, जैसे उठी। इसके बाद शुरू में फ़ाइल की ज़मीर लगाएं, जैसा कि गर्दान से वाज़ेह है। खुलासा यह है कि पहले मुज़क्कर व मुअन्नस की अलामत लगाकर 4 सीगे बनाए जाएँ, जैसे उठना से उठा, उठे, उठी, उठी। इसके बाद ज़मीरें लगाकर पूरी गर्दान बनाई जाए। वाज़ेह है कि ज़मीरों का बयान नहव के बाब में मार्फा के इक़साम में आएगा। हम यहाँ सिर्फ फ़ेल लाज़िम की फ़ाइल की वाले की ज़मीरें देखते हैं। ज़मीर बराए वाहिद वो वाहिद व जमा गायब, तो वाहिद हाजिर, तुम जमा हाजिर, आप वाहिद व जमा हाजिर बराए अदब, मैं, आप वाहिद मुतकल्लम और हम जमा मुतकल्लम। मस्दर की अलामत ना गिराने के बाद अगर आखिर में हरफ इल्लत बाकी रहे तो फिर छोटी ये का इजाफा करके मुज़क्कर व मुअन्नस की अलामत लगाई जाती है, जैसे आना से वो आया
और फिर ये जमा मुज़क्कर के तमाम सिगों में हमज़ा से बदल दी जाती है। जैसे आना से वो आया, वो आई, और सोना से वो सोया, वो सोई। फ़ायदा बाज़ गर्दाने खिलाफ क़ियास हैं, जैसे जाना से वो गया, होना से हुआ। गर्दाने हस्ब ज़ेल गर्दान, वो उठा, वो आया, वो गया, वो सोया। वाहिद मुज़क्कर गायब, वो उठे, वो आए, वो गए, वो सोए। जमा मुज़क्कर गायब, तू उठा, तू आया, तू गया, तू सोया। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तुम उठे, तुम आए, तुम गए, तुम सोए। जमा मुज़क्कर हाजिर, आप उठे, आप आए, आप गए, आप सोए। वाहिद जमा मुज़क्कर हाजिर, मैं उठा, मैं आया, मैं गया, मैं सोया। वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लम, हम उठे, हम आए, हम गए, हम सोए। जमा मुज़क्कर मुतकल्लम, वो उठी, वो आई, वो गई, वो सोई। वाहिद मुअन्नस गायब, वो उठी, वो आई, वो गई, वो सोई। जमा मुअन्नस गायब, तू उठी, तू आई, तू गई, तू सोई। वाहिद मुअन्नस हाजिर, तुम उठी, तुम आई, तुम गई, तुम सोई। जमा मुअन्नस हाजिर, आप उठी, आप आई, आप गई, आप सोई। वाहिद व जमा मुअन्नस हाजिर, मैं उठी, मैं आई, मैं गई, मैं सोई। वाहिद मुअन्नस मुतकल्लम, हम उठी, हम आई, हम गई, हम सोई। जमा मुअन्नस मुतकल्लम। फ़ेल में मनफ़ी बनाने का कायदा। फ़ेल मनफ़ी बनाने का कायदा यह है कि फ़ेल से पहले नहीं लगा दिया जाता है। जैसे वो उठा से वो नहीं उठा। गर्दान हस्ब ज़ेल है, वो नहीं उठा, वो नहीं उठे, तू नहीं उठा, तुम नहीं उठे, आप नहीं उठे। सेम उसी तरह ही है, बस नहीं लग गया। फ़ेल माज़ी मुतल्लिक़ मुतअद्दी मालूम बसीगा वाहिद बनाने का कायदा। फ़ेल माज़ी मुतल्लिक़ मुतअद्दी मालूम बसीगा वाहिद बनाने का कायदा यह है कि अलामत मस्दर ना अगर मुज़क्कर ना गिराकर मुज़क्कर के सीगे में अलिफ और मुअन्नस के सीगे में छोटी जा का इजाफा किया जाए। इसके बाद शुरू में ज़मीर फ़ाइल लगाई जाए या फ़ाइल लगाया जाएगा, और फ़ाइल या ज़मीर फ़ाइल के बाद ने की अलामत फ़ाइल लगाई जाएगी। जैसे मारना से इसने मारा, इसने मारी। अगर चाहो तो मफ़ूल साथ मिलाकर पढ़ो। जैसे इसने डंडा मारा, उन्होंने डंडा मारा, इसने गोली मारी, उन्होंने गोली मारी। ज़मीर फ़ाइल बराए फ़ेल माज़ी मुतअद्दी हस्ब ज़ेल है। ज़मीर इसने, उन्होंने, तूने, तुमने, आपने, मैंने, हमने। उर्दू में ज़मीर मफ़ूल दो तरह से पढ़ी जाती है, जो कि हस्ब ज़ेल है। अलबत्ता ज़मीर मफ़ूल की सूरत में फ़ेल हमेशा वाहिद का लाया जाता है। जैसे इसने देखा, उसने नहीं देखा। लेकिन अगर मफ़ूल इसम का इशारा हो तो जमा की सूरत में फ़ेल जमा का सीगा लाया जाएगा, और वाहिद की सूरत में वाहिद का सीगा। जैसे इसने वो देखा, उसने वो देखे। ज़मीर मफ़ूल हस्ब ज़ेल है। ज़मीर उसको, उनको, तुझको, तुमको, आपको, मुझको, हमको वगैरह। अच्छा जी, जब मफ़ूल अलम हो तो मफ़ूल के साथ को का इजाफा किया जाता है। जैसे ज़ैद ने खालिद को मारा। इसी तरह जब मफ़ूल दो हों तो इनमें से एक अलम हो तो अलम वाले मफ़ूल के साथ को का इजाफा किया जाता है। जैसे ज़ैद ने खालिद को थप्पड़ मारा, खालिद ने बकर को लकड़ी मारी। इसी तरह अगर मफ़ूल मुतअद्दिद हों और सारे अलम हों, अलम से मुराद मतलब मालूम हो कि कौन है फ़ाइल या कौन है मफ़ूल, तो आखिरी मफ़ूल के साथ को का इजाफा किया जाता है। जैसे खालिद ने ज़ैद, उमर और अहमद को थप्पड़ मारा। कायदा अगर मफ़ूल मुतअद्दिद हों तो आखिरी मफ़ूल के एतबार से फ़ेल मुज़क्कर या मुअन्नस की अलामत लगाई जाएगी। जैसे खालिद ने गोश्त और सब्ज़ी खाई, खालिद ने सब्ज़ी और गोश्त खाया। कायदा अगर मफ़ूल अलम हो तो फ़ेल हमेशा मुज़क्कर आएगा। जैसे मफ़ूल किसी औरत का ही नाम क्यों ना हो, जैसे खालिद ने रुकैया को मारा। अलबत्ता इसके अलावा अगर कोई चीज़ मुअन्नस और मफ़ूल बन रही हो तब फ़ेल मुअन्नस लाया जाएगा। जैसे अहमद ने किताब पढ़ी, खालिद ने सबक सुनाया। कायदा फ़ेल मुतअद्दी बसीगा वाहिद में मफ़ूल हमेशा वाहिद का सीगा लाया जाएगा, और मुतअद्दी बसीगा जमा में मफ़ूल हमेशा जमा का सीगा लाया जाएगा। जैसे इसने किताब पढ़ी, इसने किताबें पढ़ी। बाज़ अफ़ाल ख़िलाफ़े क़ियास इस्तेमाल होते हैं। जैसे करना से किया, गर्दान हस्ब ज़ेल है। उसने मारा, उन्होंने मारा, तूने मारा, तुमने मारा, आपने मारा, मैंने हमारा, हमने मारा वगैरह। माजी फ़ेल माजी मुतल्लिक़ मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद बनाने का कायदा। फ़ेल माजी मुतल्लिक़ मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद बनाने का कायदा यह है कि मस्दर की अलामत ना गिराकर इसकी जगह मुज़क्कर के लिए अलिफ और मुअन्नस के लिए छोटी ये लगाई जाती है। इसके बाद अलामत फ़ेल मजहूल मुज़क्कर के लिए गया और मुअन्नस के लिए गई लगाई जाती हैं, और शुरू में ज़मीर नाइब फ़ाइल लगाई जाएगी। जैसे मारना से उसे मारा गया, उसे मारी गई। अगर चाहो तो मफ़ूल मिलाकर गर्दान पढ़ो। इसे डंडा मारा गया, इन्हें गोली मारी गई। फ़ायदा नाइब फ़ाइल की ज़मीरें वही हैं जो मफ़ूल की ज़मीरें हैं। इसे मारा गया, इन्हें मारा गया, तुझे मारा गया, तुम्हें मारा गया, आपको मारा गया वगैरह। फ़ेल माजी मुतल्लिक़ मुतअद्दी मालूम बसीगा जमा बनाने का कायदा। फ़ेल माजी मुतल्लिक़ मुतअद्दी मालूम बसीगा जमा बनाने का कायदा यह है कि अलामत मस्दर ना गिराकर इसकी जगह मुज़क्कर के लिए बड़ी और मुअन्नस के लिए ये लगा दिया जाए, और इसके बाद हस्ब साबिक़ ज़मीर फ़ाइल ने के साथ लगाई जाएगी या फ़ाइल लगाया जाएगा। जैसे मारना से इसने मारे, उसने मारी। अगर चाहो तो मफ़ूल साथ मिलाकर गर्दान पढ़ो। इसने डंडे मारे, इसने गोलियां मारी, उसने मारे, उन्होंने मारे, तूने मारे वगैरह।
फ़ेल माजी मुतलिक मुतअद्दी मजहूल बसीगा जमा बनाने का कायदा। फ़ेल माजी मुतलिक मुतअद्दी मालूम बसीगा जमा बनाने का कायदा यह है कि अलामत मस्दर ना गिराकर इसकी जगह मुज़क्कर के लिए बड़ी और मुअन्नस के लिए छोटी ये लगाकर अलामत फ़ेल मजहूल मुज़क्कर के लिए गए और मुअन्नस के लिए गई लगाई जाएगी। इसके बाद हस्ब साबिक ज़मीर नाइब फ़ाइल या नाइब फ़ाइल लगाया जाएगा। जैसे मारना से इसे मारे गए, इसे मारी गई। अच्छा जी, माजी करीब तारीफ़ वो फ़ेल है जिसमें नज़दीक का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए, जैसे वो बैठा है। इसकी भी वही 5 इक़साम है। माजी करीब बनाने का कायदा यह है कि ये माजी मुतलिक वाली गर्दानों के सीगों के आखिर में फ़ाइल के एतबार से है, हैं और हूँ बढ़ा देंगे। जैसे उठना से वो उठा है, जैसे कि गर्दानों से वाज़ेह है। फ़ायदा है वाहिद गायब व हाजिर के लिए हैं और हैं जमा व हाजिर के लिए हैं और हो जमा हाजिर के लिए और हूँ वाहिद व जमा मुतकल्लम के लिए। और ये फ़र्क लाजिम है, जबकि फ़ेल मुतद्दी में हमेशा वाहिद के लिए है और जमा के लिए हैं इस्तेमाल होंगे। कायदा जब हैं इस्तेमाल हो तो अलामत जमा मुअन्नस ये में से नून गुन्ना गिर जाता है। गर्दाने हस्ब ज़ैल है। इसने मारा है, इसे मारा गया है। इसने मारे हैं, उसे मारे गए हैं। उन्होंने मारा है, इन्हें मारा गया। उन्होंने मारे हैं, उन्हें मारे गए हैं। अच्छा जी, आगे है माजी बईद वो फ़ेल जिसमें दूर का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए, जैसे वो बैठा था। इसकी भी वही मंदरजा वाला 5 इक़साम है। फ़ेल माजी बईद बनाने का कायदा यह है कि फ़ाइल माजी मतलब के आखिर में वाहिद जमा की तरतीब के मुवाफिक था, थे, थी और थी लगा दिए जाते हैं। जैसे वो उठा है से वो उठा था। वाहिद मुज़क्कर के लिए है, थे और जमा मुज़क्कर के लिए थी। वाहिद मुअन्नस के लिए थी, जमा मुअन्नस के लिए थी आ जाएगा। अच्छा, और इसके बाद है माजी इस्तमरारी यानी कंटिन्यूस तारीफ़ वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का गुजरे हुए ज़माने में जारी रहना या बार बार होना पाया जाए। जैसे वो उठ रहा था, वो उठा करता था, वो उठता था। जब ये मुतद्दी हो तो मालूम की सूरत में लाजमी की तरह इस्तेमाल होता है, अलबत्ता मजहूल में मुतद्दी की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे वो मार रहा था, इसे मारा जा रहा था। फ़ेल माजी इस्तमरारी मालूम करने के बाद फ़ेल माजी इस्तमरारी मालूम बनाने के 3 कायदे हैं। पहला कायदा यह है कि मस्दर की अलामत ना गिराकर इसकी जगह पर था, ते, थे, ती, थी लगा दिया जाता है। जैसे उठना से वो उठता था। दूसरा कायदा यह है कि अलामत मस्दर ना गिराने के बाद रहा था, रहे थे, रही थी लगा दिए जाते हैं। जैसे उठना से वो उठ रहा था। तीसरा कायदा यह है कि अलामत मस्दर ना गिराने के बाद अलिफ लगाकर इसके बाद करता था, करते थे, करती थी लगा दिए जाते। जैसे वो उठना से वो उठा करता था। फ़ायदा था, रहा था, करता था वाहिद मुज़क्कर के लिए है और थे, रहे थे, करते थे जमा मुज़क्कर के लिए और थी, रही थी, करती थी वाहिद मुअन्नस के लिए और थी, रही थी, करती थी जमा मुअन्नस के लिए है। फ़ेल माजी इस्तमरारी मारना से गर्दान बिल्कुल इस तरह आती है जिस तरह उठना से गुजरी है। जैसे वो मारता था, वो मार रहा था, वो मारा करता था। अच्छा जी, फ़ेल माजी इस्तमरारी मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद व जमा बनाने का कायदा। फ़ेल माजी इस्तमरारी मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद व जमा बनाने का कायदा यह है कि माजी मुतल्लिक मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद व जमा के आखिर में गया की जगह जाता था या जा रहा था, गई की जगह जाती थी या जा रही थी, गए की जगह जाते थे या जा रहे थे और गई की जगह जाती थी या जा रही थी लगा दिया जाता है। जैसा कि गर्दानों से वाज़े इसे मारा जाता था, इन्हें मारा जाता था, इसे मारा जाता था वगैरह। माजी एहतमाली या शकिया तारीफ़ वो फ़ेल है जिसमें गुजरे हुए ज़माने के में किसी काम के होने या करने के मुतालिक शक पाया जाए। जैसे वो उठा होगा, इसकी भी माजी मतलब की तरह 5 इक़साम है। फ़ेल माजी एहतमाली बनाने का कायदा फ़ेल माजी एहतमाली बनाने का कायदा यह है कि फ़ेल माजी करीब के आखिर में हैं और हूँ की जगह मुज़क्कर व मुअन्नस के मुताबिक होगा, होंगे, होगा, होगी, होंगी लगा दिए जाते हैं। जैसे वो उठा से वो उठा होगा। वाहिद मुज़क्कर गायब हाजिर के लिए है, होंगे जमा मुज़क्कर गायब हाजिर के लिए होगा। वाहिद मुतकल्लम मुज़क्कर के लिए होगी। वाहिद मुअन्नस गायब हाजिर के लिए होगी। जमा मुअन्नस गायब हाजिर के लिए वाहिद जमा मुज़क्कर मुतकल्लम के लिए होगा और वाहिद जमा मुअन्नस मुतकल्लम के लिए होंगी इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है माजी तमन्ना या शर्ती वो फ़ेल है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना या करना शर्त के साथ पाया जाए। जैसे वो उठता, इसने पढ़ा, होता। इसकी भी माजी मतलब की तरह 5 किस्में। फ़ेल माजी तमन्नाई बनाने का कायदा 2 कायदे हैं। पहला कायदा अलामत मस्दर ना गिराकर इसकी जगह वाहिद मुज़क्कर के लिए ता, जमा मुज़क्कर के लिए ते और वाहिद मुअन्नस के लिए ती और जमा मुअन्नस के लिए ती लगा देते हैं। जैसे उठना से वो उठता, पढ़ता, पढ़ना से वो पढ़ता। एक सेकंड। अच्छा जी, दूसरा कायदा
माजी मतलब मालूम करने के आखिर में वाहिद मुज़क्कर के लिए होता है, जमा के लिए मुज़क्कर होते हैं, वाहिद मुअन्नस के लिए होती है, और जमा मुअन्नस के लिए होती लगा देते हैं। जैसे वो उठा होता, इसने पढ़ा से इसने पढ़ा होता। फ़ायदा वाज़ेह रहे कि फ़िल मुतअद्दी से पहले तरीके पर गर्दान लाजिम की तरह आती है। जैसे वो उठता, वो उठा होता, वो मारता, वो उठे, वो उठते होता, वो उठते, तू मारता, तुम मारते, आप मारते वगैरह। अच्छा, फ़ेल माजी तमन्नाई मुतअद्दी की दूसरे तरीके पर गर्दान, इसने मारा होता, इसे मारा गया होता, इसने मारा होता, इसे मारे गए होते। सॉरी, आगे है फ़ेल हाल। वो फ़ेल है जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना होना या करना ज़ाहिर करे। जैसे वो बैठता है या बैठ रहा है। इसकी दो किस्में हैं, हाल मदामी, हाल जारी। वाज़ेह है कि फ़ेल हाल और इसके बाद वाले फ़ेल में फ़ेल मुतअद्दी मालूम की गर्दान हमेशा फ़ेल लाजिम की तरह आती है। अलबत्ता फ़ेल मुतअद्दी मजहूल की गर्दान अपनी सूरत पर बरकरार रहती है। इसकी हस्बे साबिक वही दो गर्दानें आती हैं, एक वसीगा वाहिद और दूसरी वसीगा जमा। हाल मदामी वो है जो आदत बताए, जैसे वो बैठता है। इसकी चार किस्में, फ़ेल हाल मदामी लाजमी, फ़ेल हाल मदामी मुतअद्दी मालूम, फ़ेल हाल मदामी मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद, और फ़ेल हाल मदामी मुतअद्दी मजहूल बसीगा जमा। फ़ेल हाल मदामी लाजमी मुतअद्दी मालूम बनाने का कायदा यह है कि मस्दर की अलामत ना गिराकर इसकी जगह ता है, ते हैं, ता हूँ, ती हैं वगैरह लगा देते हैं। जैसे उठना से वो उठता है, मारना से वो मारता है। अच्छा जी, फ़ेल हाल मदामी मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद जमा बनाने का कायदा यह है कि माजी मुतलिक मुतअद्दी मजहूल के आखिर में गया, गई, गए और गई की जगह जाता है, जाती है, जाते हैं और जाती हैं लगा देते हैं। जैसे इसे मारा गया है, इसे मारा जाता है, इसे मारे गए हैं, उसे मारे जाते हैं। फ़ेल हाल जारी वो है जो इसी वक्त जारी के काम के मुतल्लिक बताए। जैसे वो उठ रहा है। इसकी चार किस्में, फ़ेल हाल जारी लाजमी, फ़ेल हाल जारी मुतअद्दी मालूम, फ़ेल हाल जारी मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद, फ़ेल हाल जारी मुतअद्दी मजहूल बसीगा जमा। फ़ेल हाल जारी लाजमी मुतअद्दी मालूम बनाने का कायदा यह है कि मस्दर की अलामत ना गिराकर इसकी जगह रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हैं वगैरह लगा देते हैं। जैसे उठना से वो उठ रहा है, मारना से वो मार रहा है। अच्छा जी, आगे है फ़ेल हाल जारी मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद व जमा बनाने का कायदा यह है कि माजी मुतलिक मुतअद्दी मजहूल के आखिर में गया, गई, गए और गई की जगह जाता है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं और जा रही हैं लगा दिए जाते हैं। जैसे इसे मारा गया है, इसे मारा जा रहा है, इसे मारे गए हैं, उसे मारे जा रहे हैं। फ़ेल मुज़ारा वो फ़ेल है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने पाए जाएँ। जैसे वो बैठे। इसकी चार किस्में, फ़ेल मुज़ारा लाजमी, फ़ेल मुज़ारा मुतअद्दी मालूम, फ़ेल मुज़ारा मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद, फ़ेल मुज़ारा मुतअद्दी मजहूल बसीगा जमा। फ़ेल मुज़ारा लाजमी मुतअद्दी मालूम बनाने का कायदा यह है कि मस्दर की अलामत ना गिराकर अगर इसकी जगह वाहिद गायब व हाजिर के लिए या मजहूल बढ़िए जमा गायब व मुतकल्लम के लिए ये तखफीफ के साथ जमा, हाजिर के लिए वाव मजहूल और वाहिद मुतकल्लम के लिए वाव नून गुन्ना लगा दी जाए। जैसे उठना से वो उठे, मारना से वो मारे वगैरह। फ़ेल मुज़ारा मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद व जमा बनाने का कायदा यह है कि माजी मुतलिक मुतअद्दी मजहूल के आखिर में गया, गई, गए और गई की जगह बसीगा वाहिद में जाए और बसीगा जमा में जाए लगा देते हैं। और जैसे इसे मारा गया है, इसे मारा जाए, इसे मारे गए से इसे मारे जाए। अच्छा, फ़ेल मुस्तकबिल तारीफ वो फ़ेल है जो आने वाले ज़माने में किसी काम का होना या करना ज़ाहिर कर। जैसे वो उठेगा। इसकी दो किस्में, फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक, फ़ेल मुस्तकबिल मदामी। फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक वो है जिसमें किसी काम के आने वाले ज़माने में एक मरतबा करने का जिक्र हो। इसकी चार किस्में, फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक लाजमी, फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक मुतअद्दी मालूम, फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद, फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक मुतअद्दी मजहूल बसीगा जमा। फ़ेल मुस्तकबिल मुतल्लिक लाज़मी मुतअद्दी मालूम बनाने का कायदा ये है कि फ़ेल मुज़ारा लाज़मी मुतअद्दी मालूम के आखिर में गा, गे, गी, गे लगा दिए जाएँ। जैसे वो उठे से वो उठेगा, वो मारे से वो मारेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है फ़ेल मुस्तकबिल मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद व जमा बनाने का कायदा ये है कि फ़ेल मुज़ारा मजहूल बसीगा वाहिद व जमा के आखिर में जाएगा, जाएगी, जाएंगे लगा देते हैं। जैसे इसे मारा जाए, इसे मारा जाएगा, इसे मारे जाएंगे वगैरह। आगे है फ़ेल मुस्तकबिल मदामी। फ़ेल मुस्तकबिल मदामी वो है जिसमें किसी काम के मुस्तकबिल में जारी रहने का जिक्र हो। जैसे वो उठता रहेगा। इसकी चार किस्में हैं, वही उसी तरह ये मुतअद्दी फ़ेल मुस्तकबिल मदामी लाजमी मुतअद्दी मालूम और मजहूल वाहिद और मजहूल जमा।
फ़ेल मुस्तकबिल मदामी लाज़मी मुतअद्दी मालूम बनाने का कायदा यह है कि फ़ेल हाल मदामी लाज़मी मुतअद्दी मालूम के आखिर में से है गिराकर रहेगा, रहेंगे, 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 रहेंगी वगैरह लगा दिया जाता है। जैसे वो उठता है से वो उठता रहेगा, वो मारता रहेगा। फ़ेल मुस्तकबिल मदामी मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद व जमा बनाने का कायदा यह है कि माज़ी मुतल्लिक़ मजहूल के आखिर में गया, गई, गए और गई की जगह बसीगा वाहिद में जाता रहेगा, जाती रहेगी, और बसीगा जमा में जाते रहेंगे और जाती रहेंगी लगा देते हैं। जैसे इसे मारा गया है से इसे मारा जाता रहेगा। आगे है जी फ़ेल अमर, वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए। जैसे उठ, पढ़। इसमें दो किस्में हैं, फ़ेल अमर मुतल्लिक़, फ़ेल अमर मदामी। फ़ेल अमर मुतल्लिक़ वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के एक मरतबा करने का हुक्म है। जैसे तू उठ। इसकी चार किस्में, फ़ेल अमर मुतल्लिक़ लाज़मी और मुतल्लिक़ मुतअद्दी मालूम, मुतल्लिक़ मुतअद्दी मजहूल, बसीगा वाहिद और बसीगा जमा। फ़ेल अमर मुतल्लिक़ लाज़मी मुतअद्दी मालूम बनाने का कायदा यह है कि अलामत मस्दर ना गिरा दी जाए तो अमर हाजिर बन जाता है। जैसे उठना से उठ, मारना से मार। अच्छा जी, आगे है फ़ेल अमर मुतल्लिक़ मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद व जमा बनाने का कायदा यह है कि माज़ी मुतल्लिक़ मुतअद्दी मजहूल के आखिर में गया, गई, गए और गई की जगह बसीगा वाहिद में जाए और बसीगा जमा में जाए लगा दिए जाते हैं। जैसे इसे मारा गया से इसे मारा जाएगा और इसे मारे गए से इसे मारे जाएंगे। नेक्स्ट है फ़ेल अमर मदामी, वो फ़ेल है जिसमें एक काम के बार बार या देर तक करने का हुक्म है। जैसे तू बैठा रहे, तू करता रहे। इसकी चार किस्में, फ़ेल अमर मदामी लाज़मी, फ़ेल अमर मदामी मुतअद्दी मालूम, फ़ेल अमर मदामी मुतअद्दी मजहूल बसीगा वाहिद, फ़ेल अमर मदामी मुतअद्दी मजहूल बसीगा जमा। फ़ेल अमर मदामी लाज़मी बनाने के कायदे ये है कि अलामत मस्दर अगर गिरा कर इसकी जगह अलिफ और रहे लगा देते हैं। जैसे उठना से वो उठा रहे, ये अलामत मस्दर गिरा कर इसकी जगह ता और इसके बाद रहे लगा दिया जाता है। जैसे उठना से वो उठता रहे। आगे है फ़ेल अमर मदामी मुतअद्दी मालूम बनाने का कायदा यह है कि अलामत मस्दर गिराकर इसकी जगह ता और इसके बाद रहे लगा दिया जाता है। जैसे मारना से वो मारता रहे। फ़ेल अमर मदामी मजहूल बसीगा वाहिद व जमा बनाने का कायदा यह है कि मस्दर की अलामत गिराकर इसकी जगह बसीगा वाहिद में जाता रहे, जाती रहे और बसीगा जमा में जाते रहें, जाती रहीं वगैरह लगा दिया जाता है। फ़ेल नहीं, वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने से मना किया जाए। जैसे मत, उठ, ना, पढ़। इसकी भी सारी की सारी वही अमर वाली किस्में हैं। फ़ेल नहीं बनाने का कायदा यह है कि अमर के सीगे में ज़मीर के बाद मत या ना लगा दिया जाए। जैसे तू उठ से तू ना उठ। अस्मा बनावट के लिहाज से इसम की तीन किस्में, इसम जामिद, इसम मस्दर, इसम मुश्तक। इसम जामिद वो है जो ना किसी से बना हो, ना इससे कोई दूसरा लफ्ज़ बने। जैसे पत्थर, ज़मीन। इसम मस्दर वो है जिससे किसी काम का होना या करना ज़माने की पाबंदी के बगैर पाया जाए, वो और वो ख़ुद तो किसी से ना बना हो लेकिन इससे दूसरे बहुत से अफ़ाल अस्मा मुकर्ररा कायदों से बनते हों। जैसे उठना, चलना, फिरना। फ़ायदा, उर्दू में मस्दर की अलामत ना है, लेकिन याद रखिए कभी लफ्ज़ ना दीगर अल्फाज के आखिर में भी आ जाता है लेकिन मस्दर नहीं होता। जैसे नाना, चूना, सोना, बिछोना वगैरह। फ़ायदा, मस्दर की अलामत पहचान का तरीका यह है कि इसके आखिर से अलामत मस्दर ना को हटा दिया जाए तो अमर बन जाता है। जैसे उठना से मस्दर ना को हज़फ किया जाए तो उठ बाकी रह गया। फ़ायदा, बनावट के लिहाज से मस्दर के दो अक़साम हैं, असली वज़ी मस्दर, जाली या गैर वज़ी मस्दर। असली वज़ी मस्दर वो मस्दर है जो मस्दरी मायने के लिए वज़ा किया गया। जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना। जाली या गैर वज़ी मस्दर वो मस्दर है जो किसी दूसरी ज़बान के इसम या मस्दर पर अलामत मस्दर का इजाफ़ा करके बनाया गया। जैसे अर्ज़ से अर्ज़ करना, फ़रेब से फ़रेब देना, अपना से अपनाना, कफ़न से कफनाना। फ़ायदा, अहले ज़बान के मुहावरे के मुताबिक कभी दो दो मसादर इकट्ठे भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे रोना धोना, चलना फिरना, आना जाना। फ़ायदा, मायने के लिहाज से मस्दर की दो किस्में, लाज़मी मस्दर, मुतअद्दी मस्दर। लाज़मी मस्दर वो मस्दर है जिससे बनने वाले फ़ेल के लिए सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत हो। जैसे बैठना से वो बैठा। मुतअद्दी मस्दर वो मस्दर है जिससे बनने वाले फ़ेल के लिए फ़ाइल के साथ मफ़ूल की भी ज़रूरत हो। जैसे पढ़ना से इसने पढ़ा। फ़ायदा, वो बैठा कहने से इंसान पूरी बात समझ लेता है लेकिन इसने पढ़ा कहने से पूरी बात समझ नहीं आती। जब तक ये ना बताया जाए इसने क्या पढ़ा है। जब हम कहेंगे कि इसने ख़त पढ़ा तो अब बात मुकम्मल होगी। फ़ेल मुतअद्दी की पहचान यह है कि जब इसे माज़ी मुतल्लिक़ बनाई जाए तो उसने या उन्होंने वगैरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे इसने पढ़ा है। इसी तरह फ़ेल लाज़मी की पहचान यह है कि जब इससे फ़ेल माज़ी की मतलब की गर्दान बनाई जाए तो वो इस्तेमाल होता है। फ़ायदा, मुतअद्दी मस्दर की तीन किस्में हैं, मुतअद्दिल असल, मुतअद्दी बिल वास्ता, मुतअद्दिल मुतअद्दी। मुतअद्दिल असल, ऐसे मसादिर जो असल में मुतअद्दी ही वज़ा किया गया हों। जैसे पढ़ना, लिखना। मुतअद्दी बिल वास्ता, ऐसे मसादिर जो लाजिम से कायदे के मुताबिक मुतअद्दी बनाए गए हों। चलना से चलाना। मुतअद्दी अल मुतअद्दी, ऐसे मसादिर जो मुतअद्दी से फिर मुतअद्दी बनाए गए। जैसे पढ़ना से पढ़वाना। लाजमी से मुतअद्दी बनाने के कायदे, अलामत मस्दर से पहले अलिफ बढ़ा देना। जैसे चलना से चलाना, उठने से उठाना,
मसदर के दूसरे हरूफ के बाद अलिफ बढ़ा देना, जैसे इतराना से उतराना, उतारना, उछलना से उछालना। मसदर के पहले हर्फ के बाद इसकी हरकत के मुवाफिक वाव, अलिफ और ये में से कोई हर्फ बढ़ा देना, जैसे तुलना से तोलना, मरना से मारना, पिसना से पीसना। बाज़ लाजिम मसादिर के दूसरे हर्फ के बाद याय मारूफ या याय मजहूल ज़्यादा कर देते हैं, जैसे सिमटना से समेटना, घिसटना से घसीटना। कभी अलामत मसदर से पहले वाव मजहूल ज़्यादा कर देते हैं, जैसे चुभना से चुभोना। किसी मसदर के दूसरे हरूफ को वाव मजहूल से बदल देते हैं, जैसे धुलना से धोना। अगर 4 हरफी मसदर का दूसरा हर्फ या 5 हरफी मसदर का तीसरा हर्फ इल्लत हो तो इसे गिराकर इसकी जगह ला लगा देते हैं, जैसे सोना से सुलाना, नहाना से नहलाना। अगर 5 हरफी मसदर का दूसरा हर्फ इल्लत हो तो इसको गिराकर अलामत मसदर से पहले अलिफ बढ़ा देते हैं, जैसे जागना से जगाना। मुतद्दी से मुतद्दिल मुतद्दी बनाने के कायदे अलामत मसदर से पहले अलिफ बढ़ा देते हैं, जैसे करना से कराना। अलामत मसदर से पहले वाव और अलिफ बढ़ा देते हैं, जैसे करना से कराना। अलामत मसदर से पहले वाव और अलिफ बढ़ा देते हैं, जैसे पढ़ना से पढ़वाना। मसदर का अगर दूसरा हर्फ इल्लत हो तो इसे गिराकर इसकी जगह ला ज़्यादा कर देते हैं, जैसे पीना से पिलाना, खाना से खिलाना। 5 हरफी मसादिर में अगर दूसरा या तीसरा हर्फ इल्लत हो तो गिर जाता है, जैसे भेजना से भिजवाना। बाज़ एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देते हैं, जैसे बेचना से बिकवाना। फ़ायदा बाज़ लाज़मी मसादिर ऐसे होते हैं जो मुतद्दी नहीं बन सकते, इन्हें लाज़मी महदूद मसादिर कहा जाता है, जैसे आना जाना, लड़खड़ाना, घबराना वगैरह। जबकि बाद मुतद्दी मसादिर ऐसे होते हैं जो मुतद्दी से मुतद्दी नहीं बन सकते, इन्हें मुतद्दी महदूद मसादिर कहा जाता है, जैसे बताना, खोना, पिलाना, लाना। इसम मुश्तक वो इसम जो मसदर से बना, इसकी 5 किस्में। इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसम हासिल मसदर, इसम हाल, इसम मुआवज़ा। इसम फ़ाइल वो इसम मुश्तक है जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे, इसकी 2 किस्में। इसम फ़ाइल क़ियासी, इसम फ़ाइल सिमाई। इसम फ़ाइल क़ियासी वो इसम है जो किसी ख़ास कायदे के मुताबिक बना हो, जैसे सुनना से सुनने वाला। इसम फ़ाइल क़ियासी बनाने के कायदे। पहला तरीका, मसदर के आखिर में आने वाला अलिफ गिराकर याय मजहूल लगा देते हैं, इसके बाद वाला बराए वाहिद मुज़क्कर वाले, बराए जमा मुज़क्कर वाली, बराए वाहिद मुअन्नस वालियाँ और बराए जमा मुअन्नस लगा देते हैं, जैसे उठना से उठने वाला। दूसरा तरीका, किसी इसम के आखिर में मज़कूरा वाला अल्फाज लगा देते हैं, जैसे किताब से किताब वाला। इसम फ़ाइल सिमाई वो इसम है जो किसी खास कायदे से न बना हो, बल्कि अहले ज़ुबान जिस तरह सुना गया हो इसी तरह इस्तेमाल किया जाए, जैसे भिखारी, पुजारी। अच्छा जी। इसम मफ़ूल वो इसम मुश्तक है जो इस शख्स या इस चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर काम किया गया। इसकी 2 किस्में। इसम मफ़ूल क़ियासी, इसम मफ़ूल सिमाई। इसम मफ़ूल क़ियासी वो इसम है जो किसी खास कायदे के मुताबिक बना हो, जैसे सुना से सुना हुआ। इसम मफ़ूल क़ियासी बनाने का कायदा माज़ी मुतलक़ के आखिर में हवा लगा देते हैं, जैसे उठना से उठा हुआ, गर्दान हस्बे ज़ेल है। इसम मफ़ूल सिमाई वो इसम है जो किसी ख़ास कायदे से ना बना हो, बल्कि अहले ज़ुबान से जिस तरह सुना गया हो इसी तरह इस्तेमाल किया जाए, जैसे मकतूल, मुर्दा। फ़ायदा फ़ारसी के इसम मफ़ूल में भी उर्दू में इसम मफ़ूल की जगह इस्तेमाल होता है, जैसे मुर्दा, अंदोख्ता, आज़मूदा। इसम हासिल मसदर वो इसम मुश्तक है जो मसदर से बना हो और इसमें मसदरी मायने पाए जाए, जैसे झगड़ना से झगड़ा। इसम हासिल मसदर बनाने के तरीके। कभी अलामत मसदर दूर करने से हासिल मसदर बन जाता है, जैसे खेलना से खेल। बाज़ औक़ात मसदर के आखिर से अलिफ दूर करने से हासिल मसदर बन जाता है, जैसे जलना से जलन। मसदर की अलामत ना दूर करके दर्ज अलामत लगा देते हैं, जैसे झगड़ना से झगड़ा। अलिफ वाव, हमज़ा वाव, जैसे झुकना से झुकाव, जैसे बनाना से बनावट, बचना से बचत, भरना से भर्ती। कभी 2 अमर मिलकर भी हासिल मसदर का काम देते हैं, जैसे लूटना, मारना से लूट मार। अच्छा जी, आगे है इसके ये सारे वो दिए मैं कौन कौन से। इसम हाल इसम वो इसम मुश्तक है जो फ़ाइल या मफ़ूल की हालत को ज़ाहिर कर दे, जैसे हंसता हुआ। इसम हाल बनाने के तरीके। पहला तरीका, इस अलामत मसदर ना गिराकर ता हुआ, ते हुए, ती हुई वगैरह लगा देते हैं, जैसे उठता हुआ। दूसरा तरीका, अलामत मसदर ना गिराकर ता, ते, ती लगा देते हैं, जैसे उठना, उठता। तीसरा तरीका, माज़ी तमन्नाई का दोबारा लाना भी हाल का मायने देता है, जबकि होगा साथ ना लगाया जाएगा, जैसे उठता, उठता। इसम मुआवज़ा वो इसम मुश्तक है जो किसी खिदमत या मेहनत का बदला हो, जैसे धुलाई, उठाई। इसम मुआवज़ा बनाने का तरीका। इसम मुआवज़ा बनाने का तरीका यह है कि मुतद्दी मसदर की अलामत ना गिराकर अगर अलिफ हमज़ा छुटियाई बढ़ा दिया जाए, जैसे पिसवाना से पिसवाई, सिलाना से सिलाई। बाब सालिस नहव। लफ्ज़ की तारीफ़, इंसान के मुँह से जो आवाज़ निकलती है इसे लफ्ज़ कहते हैं, जैसे किताब। लफ्ज़ की तकसीम। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ महमल। लफ्ज़ मौजू बमायनी लफ्ज़ को कहते हैं, जबकि जिस लफ्ज़ का कोई मतलब ना आए, जैसे चाय, रोटी। लफ्ज़ महमल बेमायनी लफ्ज़ को कहते हैं, यानी जिस लफ्ज़ का कोई मतलब ना समझ आए, जैसे वाय, वोटी, फ़ायदा,
रोटी के साथ वोटी का लफ्ज़ बोल देते हैं रोटी वोटी, और चाय के साथ वाई का लफ्ज़ बोल देते हैं चाय वाई। अब चाय का लफ्ज़ मौजू है और रोटी भी, लेकिन वोटी लफ्ज़ महमल है और वाई भी। लफ्ज़ मौजू की तकसीम। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद मरकब। मुफरद वो अकेला लफ्ज़ जो एक मायने बताए, जैसे पेंसिल। मरकब वो लफ्ज़ जो दो या ज़्यादा कलमात से मिलकर बने, जैसे खालिद का कलम, मैं तालिब इल्म हूँ। मरकब को कलाम भी कहते हैं। फ़ेल अव्वल मुफरदात की बयान। कलमे की तकसीम। कलमे की तीन किस्में, इसम फ़ेल हर्फ। इनमें से हर एक की तफसील गुजर चुकी है। इसम की पहली किस्म शुमार और गिनती के लिहाज से इसम के दो किस्में, वाहिद और जमा। वाहिद वो इसम है जो एक फ़र्द पर दलालत करे, जैसे आदमी। जमा वो इसम है जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, जैसे जैसे लड़के, मुर्गियाँ। वाहिद जमा बनाने का कायदा। उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस इसमों के जमा बनाने के अलग अलग कायदे जो तरतीब से जिक्र किए जाते हैं। मुज़क्कर इसमों की जमा। अगर मुज़क्कर इसम के आखिर में अलिफ या हे हो तो जमा बनाने के लिए इसे बड़ी या वाउ नून गुन्ना से बदल लेते हैं, जैसे लड़का से लड़के, लड़कों, तख्ता से तख्ते या तख्तों। अगर मुज़क्कर इसम के आखिर में अलिफ नून गुन्ना हो तो इसे गिराकर हमजा छोटी ये नून गुन्ना लगा देते हैं, या हमजा वाउ नून गुन्ना लगा देते हैं, जैसे कुआं से कुएं या कुआं। जब इसम के आखिर में मंदरजे वाला हरूफ में से कोई हर्फ ना हो तो इसकी जमा में भी वाहिद की सूरत कायम रहेगी, लेकिन इसकी पहचान फेल के वाहिद और जमा होने से होगी, जैसे दरख्त उखड़ गया है से दरख्त उखड़ गए। मुअन्नस इसमों की जमा। अगर मुअन्नस इसम के आखिर में या मारूफ छोटी हो तो जमा बनाने के लिए अलिफ नून गुन्ना या वाव नून गुन्ना बढ़ा देते हैं, जैसे लड़की से लड़कियां, लड़कियों। अगर मुअन्नस इसम के आखिर में वाव या अलिफ हो तो जमा बनाते वक्त हमजा ये नून गुन्ना ज़्यादा कर देते हैं, जैसे दवा से दवाएं, खुशबू से खुशबुएं। अगर मुअन्नस इसम के आखिर में या हो तो सिर्फ नून गुन्ना बढ़ा देते हैं, जैसे गुड़िया से गुड़ियाँ। जब मुअन्नस इसम के आखिर में मुंदरजे वाला हर्फ में से कोई हर्फ भी ना हो तो फिर ये नून गुन्ना या वाव नून गुन्ना लगाकर जमा बना लेते हैं, जैसे खबर से खबरें, खबरों, औरत से औरतें या औरतों। अगर मुअन्नस इसम के आखिर में नून हो तो जमा बनाते वक्त तो ये नून गुन्ना बढ़ा देते हैं, जैसे बंगालन से बंगालने। चंद बुनियादी असूल। मुंदरजे से अल्फाज हमेशा बतौर वाहिद इस्तेमाल होते हैं, चांदी, सोना, लोहा, तांबा, पित्तल, कलई, जस, ज्वार, बाजरा, मकई, सरसों, तरबूज, प्याज। मंदरजा ज़ेल वाहिद अल्फाज हमेशा बतौर जमा बोले जाते हैं, मसलन मटर, गेहूँ, जो, तिल, मिजाज, दाम, भाग, नसीब वगैरह। मंदरजा ज़ेल अल्फाज जमा बतौर वाहिद बोले जाते हैं, यानी इनके आखिर में फ़ेल वाहिद आता है। खैरात, रियाया, अफाक, असामी, ज़ुल्मात, करामात। इसम की दूसरी तकसीम। जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में, मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर वो इसम जो नर के लिए बोला जाए, जैसे लड़का, बकरा। मुअन्नस वो इसम जो मादा के लिए बोला जाए, जैसे लड़की, बकरी। फिर इनमें से हर एक की दो दो किस्में, हकीकी मुज़क्कर, गैर हकीकी मुज़क्कर। हकीकी मुअन्नस, गैर हकीकी मुअन्नस। हकीकी मुज़क्कर वो इसम है जिसके मुकाबले में जानदार मुअन्नस मौजूद हो, जैसे मर्द के इसके मुकाबले में औरत है। गैर हकीकी मुज़क्कर वो है जिसके मुकाबले में जानदार मुअन्नस ना हो, जैसे कागज़ के मुकाबले में जानदार मुअन्नस नहीं है। इसी तरह हकीकी मुअन्नस है वो जिसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद हो, वो हकीकी है। जो इसके मुकाबले में वो मुज़क्कर मौजूद ना हो, वो गैर हकीकी मुअन्नस है। इंसानी तज़कीर और तनीस के मुतल्लिक़ कायदे। बाज़ मुज़क्कर मुअन्नस ऐसे हैं जिनके लिए अलग अलग अल्फाज मौजूद हैं, जैसे बाप, माँ, खामद, बीवी, भाई, बहन वगैरह। अच्छा जी। बाज़ जिस्मों के आखिर में याए मरूफ होती है, लेकिन वो मज़कूर होते हैं, जैसे पेशेवरों के नाम धोबी, मोची, दर्जी वगैरह। मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या छोटियाँ हो तो नून से बदल देते हैं, बाज़ का सिर्फ नून बढ़ाते हैं, जैसे कसीरा, कसीरन, दूल्हा, दुल्हन वगैरह। बाज़ मुज़क्कर इस मौके से बनाए जाते हैं, जैसे बहन से बहनोई, खाला से खालू। सिर असमा सिर्फ मुअन्नस से आते हैं, सोकन, सोत, सहाकन, दाया, अन्ना, नर्स, परी, सहेली, आपस। ये असमा सिर्फ मुज़क्कर आते हैं, नबी, फरिश्ता, शिबा, बाला, हमजुल, भांड, हिजड़ा, पहलवान। ये असमा मुज़क्कर मुअन्नस में मुश्तरक हैं, यतीम, मुसाफिर, बच्चा, दारोगा वगैरह। हैवानात की तज़किरा तनीस से मुतल्लिक़ कायदे। बाज़ मुज़क्कर ऐसे हैं जिनके लिए अलग अलग अल्फाज मौजूद हैं, जैसे बैल, गाय, मेंढा, भेड़। अगर मुज़क्कर के इसम में आखिर में अलिफ हो तो इसे छोटी या और या से बदल कर मुअन्नस बना देते हैं, कभी कभी या बढ़ा देते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़ी। मुज़क्कर के आखिर में या नून नून छोटी नी, अलिफ नून छोटी नी बढ़ाकर मुअन्नस बनाए जाते हैं, जैसे हिरन, हिरनी, शेर, शेरनी। ये असमा सिर्फ मुअन्नस आते हैं, गुलहरी, छिपकली, मैना, चील, फाख्ता, कमरी, छछूंदर, मक्खी, भेड़ वगैरह। ये असमा सिर्फ मुज़क्कर आते हैं, जैसे मच्छर, महमूला, कौवा, खटमल, खरगोश। ये अस्मा मुज़क्कर में दोहरे तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे बुलबुल, पिल्ला, जानवर, चूज़ा, परिंदा। बेजान अस्मा की तज़कीर और तानीस से मुतल्लिक़ कायदे। बेजान अस्मा की तज़कीर और तानीस के चंद बुनियादी असूल दर्ज हैं। बाज़ अस्मा जिसामत में बड़ा होने की वजह से मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब इनके आखिर में या छोटी लगा दी जाती है तो इसे मुसग्गर बना लिया जाता है और तो मुअन्नस बन जाते हैं, जैसे थैला से टोकरा, थैला, टोकरा, संदूकचा, तख्ता, हथौड़ा, प्याला वगैरह। जिन
जिन इसमों के आखिर में छोटी ये हो और वो आमतौर पर मुन्नस होते हैं, जैसे टोपी, मूली। अच्छा जी, जिन इसमों मुसक्कर के आखिर में या हो वो मुन्नस बोले जाते हैं, जैसे पुड़िया, डबिया। ऐसे हरफी हरूफ अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ हो मुन्नस बोले जाते हैं, जैसे अदा, वफा, जफा। जिन अल्फाज के आखिर में हे या हे हो अमूमन मुन्नस आते हैं, जैसे रा, निगाह, समझ, साख। तमाम ज़बानों के नाम मुन्नस आते हैं, जैसे उर्दू, अरबी। तमाम नमाज़ों के नाम मुन्नस आते हैं, जैसे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, जुम्मा। तमाम आवाज़ें मुन्नस होती हैं, जैसे बादल की गरज, कोयल की कूकू, मक्खियों की भिनभिनाहट, हवा की सरसराहट। जिन इसमों के आखिर में अलिफ जो हमज़ा छोटी आई हो वो अमूमन मुन्नस होते हैं, जैसे अच्छाई, बुराई। तमाम बराज़ मुल्कों और शहरों के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे एशिया, मोज़म्बिक, कराची। तमाम पहाड़ों, समंदरों और दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं, को, हिमालय, बहर हिंद। तमाम महीनों और दिनों के नाम सिवाय जुमेरात के मुज़क्कर हैं, जैसे मुहर्रम, सफ़र, हफ्ता, इतवार। तमाम धातुओं के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे सोना, तांबा। अस्मा मुज़क्कर हैं, कलम, अखबार, तार, होज। और मुअन्नस अस्मा साइकिल, गेंद, नाक, छत। अल्फाज मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं, आगोश, नकाब, सांस, घोर। ज़ू मायने अल्फाज जिनके दो मायने हों, मुख्तलिफ मायने में इन्हें ज़ू मायने कहा जाता है। उर्दू में मुतअद्दिद ऐसे ज़ू मायने इस्तेमाल होते हैं जो एक मायने में मुज़क्कर और दूसरे मायने में मुअन्नस, जैसे बर्तन, मोहब्बत, मगरिब, पूरब, सिम वगैरह। इसम की तीसरी किस्म है तकसीम। मुअय्यन और गैर मुअय्यन के होने के अतबार से इसम की दो किस्में, इसम मारफा और नकरा। मारफा वो इसम जो ख़ास शख्स ख़ास चीज़ के लिए बोला जाए, जैसे मस्जिद, नबी, कराची। नकरा वो इसम है जो किसी आम चीज़ का नाम है, जैसे लड़का, शहर, भैंस वगैरह। इसम मारफा की इकसाम। इसम मारफा की चार इकसाम है, इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल। इसम अलम वो इसम है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम दे, जैसे जाहिद। इसम अलम की तीन इकसाम है, हर्फ पांच इकसाम है, सॉरी। हर्फ, खताब, लक़ब, कुनियत, तखल्लुस। उर्फ वो नाम है जो प्यार या हकारत की वजह से मशहूर होते हैं, जैसे अब्दुल्ला से अब्दुल, वकार से विक्की। खिताब वो इजाज़ी नाम जो हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को इसके इल्मी या कौमी खिदमत के सिले में दिया जाए, शम्सुल उलमा, सितारा जुलत। लक़ब वो नाम है जो किसी खास वस्फ़ की वजह से लोगों में मशहूर हो गया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब अल्लाह से कलाम करने की वजह से कलीमुल्लाह है। कुनियत वो नाम है जो माँ बाप या बेटे बेटी के ताल्लुक या किसी और मुनासबत से पुकारा जाए, जैसे अबू तजाना, उम्मे कुलसूम, अबू तराब वगैरह। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम है जो शायर अपने अशार में असली नाम के बजाय इस्तेमाल करता है, जैसे मीर तकी, मीर। इसम ज़मीर वो कलमा है जो इस किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, जैसे वो इस मिसाल सफ्तर नेक लड़का वो जमात में खामोशी से सबक याद करता है। इस इबारत में वो इसम है जो सफ्तर की जगह इस्तेमाल हो, या जिस इसम की जगह ज़मीर इस्तेमाल होने से मर्जा कहते हैं। मज़कूरा मिसाल में सफ्तर मर्जा है। इसम ज़मीर की इक़साम। ज़मीर फ़ाइल, मुब्तदा, ज़मीर फ़ाइल, मफ़ूल, ज़मीर इज़ाफ़ा। ज़मीर फ़ाइल या मुब्तदा जब ज़मीर किसी जुमले में फ़ाइल या मुब्तदा की जगह तो इसे ज़मीर फ़ाइल या मुब्तदा कहते हैं, और यह ज़मीर हस्ब ज़ेल है। वो, तू, आप, तुम, मैं। ज़मीर किसी मफ़ूली ज़मीर किसी जुमले में मफ़ूल की जगह तो इसे ज़मीर मफ़ूल कहते हैं, जैसे उनको, तुझको, आपको वगैरह। इसम इशारा वो इसम है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे वो, ये। मिसाल, ये लड़का कौन है। इसम इशारा की इक़साम। इसम इशारा की दो इक़साम है, इसम इशारा करीब और बईद। करीब जो करीब की चीज़ के लिए करीब इस्तेमाल हो, और बईद वो है जो दूर की चीज़ के लिए, जैसे वो, उसको। इसम मौसूल वो ना तमाम इसम है जिसका मतलब पूरे जुमले के बगैर समझ में नहीं आ सकता, जैसे जिसका, जो। मिसाल, जिसका काम इसी को साझे। इस जुमले में इसका इसम मौसूल है जो कि बाकी अल्फाज के बगैर बेकार है। इसम मौसूल के इक़साम। इसम मौसूल के चार इक़साम है, इसम मौसूल बराए वाहिद, जमा, बराए फ़ाइल, बराए मफ़ूल, जैसे जो, जिसने, बराए मफ़ूल, जिसे, जिसको, जिन्हें, बराए इज़ाफ़ा, जिसका, जिसकी, जिनका, जिनके, बराए ज़र्फ़, जिसमें, जिनमें। इसम नकरा की इक़साम। इसम नकरा के नौ इक़साम है, इसम ज़ात, इसम इस्तिफ़हाम, सिफ़त, मसदर, हासिल मसदर, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसम हाल, इसम मुआवज़ा। इसम ज़ात वो इसम है जो ज़ाती हकीकत हो और दूसरे से अलग कर दे, सिफ़त ना हो, जैसे इंसान, गाय, बिल्ली। ज़ात की इक़साम। मुसग़्गर, मुकब्बिर, ज़र्फ़, इसम आला, इसम सोत। इसम मुसग़्गर वो किसी इसम की छोटाई को ज़ाहिर करे, जैसे डबिया, संदूकची। इसम मुसग़्गर बनाने के कायदे। इसम के आखिरी हर्फ को गिराकर छोटियाँ लगा देते हैं, जैसे टोकरा से टोकरी, रस्सा से रस्सी। बाज़ औक़ात इसम में कुछ तब्दीली करके आखिर में या बढ़ा देते हैं, जैसे भाई से भैया, कुत्ता से कुतिया। लफ्ज़ के शुरू में मुज़क्कर मुअन्नस के मुताबिक छोटा छोटी लगा देते हैं, जैसे बेटा से बेटिया और लड़की से छोटी लड़की। इसम के आखिर में दर्जे लामत लगाकर मुसग़्गर बनाया जाता है। छोटी है जैसे थाल से थाली, अड़ा जैसे दुख से दुखड़ा, अड़ी जैसे पलंग से पलंगड़ी, चीज संदूक से संदूकची। अच्छा जी, ये कुछ इसम मिसालें हैं। इसम मुकब्बर वो इसम है जो किसी इसम की बड़ाई ज़ाहिर कर, जैसे बात से पतंगड़,
पगड़ी से पगड़ मुकब्बर बनाने के कायदे। बाज़ का अल्फाज में कुछ रद्द बदल करके ऐसा मुकब्बर बना लेते हैं, जैसे बाज़ से बतंगड़, घड़ी से घड़ियाल, मोनस के लामत है तानीस ये गिरा देते हैं। गिरा देने से इसे मुकब्बर बन जाता है, जैसे पगड़ी से पगड़, टोपी से टोप। कुछ अल्फाज के शुरू में महा या शाह लगा देते हैं, जैसे राजा से महाराजा और रग से शाहरग। इसम ज़र्फ वो इसम है जिसमें जगह या वक्त के मायने पाए जाए, जैसे मकान, मदरसा, सुबह शाम। इसम ज़र्फ की इकसाम। इसम ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ मकान, ज़र्फ ज़मान। ज़र्फ मकान और इसकी किस्में वो इसम है जिसमें जगह या मकाम का जिक्र हो, जैसे बाग, मकतब। इसकी दो किस्में, ज़र्फ मकान महदूद और ज़र्फ मकान गैर महदूद। ज़र्फ मकान महदूद जिसमें ज़र्फ़ी सूरत महदूद, जैसे मकान, मदरसा, महल, सुराही, मकतब, मस्जिद। गैर महदूद में महदूद न, जैसे इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे। ज़र्फ मकान बनाने के कायदे। बाज़ का इसम से पहले डेरा बस्ती कोट लगाने से इसम ज़र्फ बनता है, जैसे कोटद्दू, कोट, लखपत, डेरा गाजी खान, बस्ती, पठाना वगैरह। बाद इसमों के आखिर में दर्जे लाख के लगाकर ज़र्फ मकान बना लेते हैं, जैसे घाट से धोबी घाट, दानी, सुरमादानी, साबुनदानी, मच्छरदानी वगैरह। अच्छा जी, ज़र्फ़ ज़मान वो इसम है जिसमें ज़माने या वक्त का जिक्र हो, जैसे सुबह, शाम, कल, परसों। इसकी दो किस्में, ज़र्फ़ ज़मान महदूद, ज़र्फ़ ज़मान गैर महदूद। ज़र्फ़ ज़मान महदूद जिसकी कोई हद मुकर्रर, जैसे सुबह, शाम, महीना, बरस, दिन। और ज़र्फ़ ज़मान गैर महदूद, जैसे हमेशा, सदा, रोज़ और शब। इसम आला वो इसम है जिसमें औज़ार या आला के मायने पाए जाएं, यानी किसी ऐसी चीज़ का नाम जिसके ज़रिए कोई काम किया जाए, जैसे खंजर, तलवार। इसम की दो किस्में, इसम आला जामिद, इसम आला मुश्तक। इसम आला जामिद जैसे कलम, चाकू, छुरी, चाबी। इसम आला मुश्तक जो मस्दर वगैरह से बने, जैसे झूला, झूलना से झूला। इसम आला मुश्तक बनाने के कायदे। मस्दर में कुछ तब्दीली करके इसम आला बना लेते हैं, जैसे बेलना से बेलन, धोकना से धोकनी। कभी इसम में कुछ तब्दीली करते हैं, जैसे नाक से नकेल, हाथ से हथौड़ा। इसम सोत वो इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार इसम की आवाज़ को ज़ाहिर करें, जैसे कायम कायम, फ़ायदा। बाज़ अस्माए स्वात वो होते हैं जो किसी चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि जानवरों के हाँकने के लिए बोले जाते हैं, जैसे धत, धत, बरी, बरी। अच्छा जी, इस्तफहाम वो इसम है जो पूछने के मौके पर बोला जाए, जैसे कौन, किस, क्या, कौन सा, कैसा, कितना वगैरह। इसम सिफ्त वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की तारीफ, अच्छाई या बुराई, मकदार या तादाद को ज़ाहिर करे, ठंडा, गर्म, झूठा, सच्चा। इसम सिफ्त की इकसाम। सिफ्त मुशब्बा या सिफ्त ज़ाती, सिफ्त मकदारी और सिफ्त अददी, सिफ्त नस्बती। सिफ्त मुशब्बा या सिफ्त ज़ाती वो सिफ्त जो मौसूफ की ज़ात में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए, जैसे बहादुर, आदमी, हरा घास। सिफ्त ज़ाती के तीन दर्जे हैं, तफसील नफसी, तफसील बाहस, तफसील कुल्ली। तफसील नफसी वो दर्जा सिफ्त है जिसमें किसी चीज़ या शख्स की ज़ाती सिफ्त हो और इसमें किसी से तकाबुल ना किया गया, उन्हें एक लाइक। तफसील बाज़ वो सिफ्त है जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर या एक शख्स को दूसरे पर तरजीह दे, जैसे बहुत लाइक, बहुत ज़्यादा लाइक, महमूद, पढ़ाई में हसनब से ज़्यादा बेहतर है। तफसील कुल वो दर्जा सिफ्त जिसमें किसी चीज़ को इस जैसी तमाम दूसरी चीज़ों पर तरजीह दे, जैसे सबसे ज़्यादा लाइक, सबसे ऊंचा। सिफ्त मकदारी वो सिफ्त जिसमें चीज़ों की मकदार, जसामत या नाप मालूम होती है, जैसे गज़ भर। कुछ अनाज इसके दो किस्में, मुअय्यन, मुबहम। मुअय्यन वो है जिससे सही सही मकदार मालूम हो, जैसे तोला भर, गज़ भर। मुबहम वो है जिससे मकदार सही मालूम ना, जैसे बहुत कुछ, थोड़ा सा। सिफ्त अददी वो सिफ्त है जो अपने मौसूफ की तरतीब या दर्जे को ज़ाहिर करे, जैसे पाँचवा सबक, सातवां उसूल वगैरह। सिफ्त निस्बती वो निस्बत है वो सिफ्त है जिसमें जो किसी शख्स या चीज़ का दूसरे शख्स या चीज़ से ताल्लुक़ या निस्बत ज़ाहिर करे, जैसे मुरादाबाद, मक्की, मदनी। सिफ्त निस्बती बनाने के कायदे। इसम के आखिर में छोटी लगा देते हैं, जैसे लाहौर से लाहौरी। इसम के आखिर में वाव लगा देते हैं, जैसे लाहौर से लाहौर वाला। अच्छा जी, इसम में अदद का बयान वो इसम है जो तादाद को ज़ाहिर करे और जिसकी तादाद ज़ाहिर की जैसे मदूद कहते हैं, जैसे एक लड़का, दो कबूतर। मिसाल में एक और दो अदद और लड़का, कबूतर मदूद हैं। इसम अदद की दो किस्में, मुअय्यन, गैर मुअय्यन। मुअय्यन वो है जिसकी किसी चीज़ की सही तादाद मालूम हो, जैसे चार घोड़े, तीन लड़के। गैर मुअय्यन वो इसम है जिससे सही तादाद ना मालूम हो, जैसे चंद बच्चे, कुछ आदमी। गैर मुअय्यन अदाद ये हैं चंद, कई, ज़्यादा, बहुत, अनगिनत, बेशुमार, लातादाद वगैरह। अदद मुअय्यन की इकसाम। अदद मुअय्यन की पाँच इकसाम है, अदाद ज़ाती, अदाद तरतीबी, अदाद ज़ीफ़ी, अदाद कसरी, अदाद इस्तग़राक़ी। अदाद ज़ाती वो अदाद जो सिर्फ तरतीब का ज़ाहिर करें, जैसे एक, दो, तीन, चार। अदाद तरतीबी जो वो अदाद जो तरतीब के साथ तादाद के साथ तरतीब ज़ाहिर करें, मसलन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अदाद ज़ीफ़ी वो अदाद जिनसे किसी चीज़ का कई चंद होना पाया जाए, जैसे दुगना, तिगना, चौगुना। अदाद ज़ाती के आगे गुना लगा देने से अदाद ज़ीफ़ी बन जाते हैं। अदाद कसरी वो अदाद जो इकाई के हिस्सों को ज़ाहिर करते हैं,
जैसे निस्फ, आधा, चौथाई, 3/4, पौन, सवा, डेढ़, छठा हिस्सा। इस्तादाद, अतादाद, इदाद, इस्तगराकी वो अदाद जिनसे सबका सब मुराद हो, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पाँचों। अफ़ाल, फ़ेल मुफरद वो फ़ेल है जो सिर्फ एक मसदर से बना हो, जैसे आना से मैं आया, तू आया। फ़ाइल, फ़ेल मुफरद को फ़ेल बसीत भी कहते हैं। फ़ेल मुरक्कब वो फ़ेल है जो ऐसे मसदर से बनाया गया जिसके दो जुज़ हों, जैसे तंग करना से इसने तंग किया। फ़ेल ताम वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल या फ़ेल और मफ़ूल दोनों के साथ मिलकर बात पूरी कर दे, जैसे ज़ैद आया, ज़ैद ने किताब पढ़ी। फ़ेल नाक़िस वो फ़ेल है जो कि जब तक कोई और इसम या सिर्फ जिसके साथ ना मिले वो बात को मुकम्मल नहीं करता, जैसे अनवर कमज़ोर है। फ़ायदा, फ़ेल नाक़िस के फ़ाइल को इसम और दूसरे इसम को खबर कहते हैं। फ़ेल नाक़िस के दूसरे अफ़ाल की तरह हमेशा आखिर में होता है, जबकि फ़ेल नाक़िस के साथ वाले इसम को खबर जबकि दूर वाले इसम को कहते हैं। फ़ायदा, अफ़ाल नाक़िसा ये हैं है, हूँ, था, थे, थीं। फ़ेल मातूफ़ वो फ़ेल है जो दो फ़ेलों से मिलकर बने, पहला मातूफ़ और दूसरा मातूफ़ कहलाते हैं, और इन दोनों फ़ेलों के दरमियान कर या के लगा होता है, जैसे बच्चा थक कर सो गया। मज़कूरा मिसाल में थक मातूफ़ अलैह कर हर्फ़ अतफ़ हो और सो गया मातूफ़ है। फ़ेल मातूफ़ में पहला अमूमन पहला फ़ेल हो चुकने के बाद दूसरा फ़ेल होता है। हरूफ का फ़ायदा यह हरूफ अस्मा को जोड़ने का काम देते हैं। मज़र है कि हरूफ अगर अकेला हो तो कोई मायने नहीं देता। हरूफ की इक़साम, हरूफ रब्त, हरूफ अतफ़, हरूफ तख़सीस, हरूफ तासीर। मुख्तलिफ हरूफ रब्त वो हरूफ जो इसम को फ़ेल से या दो से ज़्यादा इसमों को आपस में जोड़ देते हैं। इनकी चार किस्में, हरूफ इज़ाफ़त, हरूफ फ़ाइलियत, हरूफ मफ़ूलियत, हरूफ जार। हरूफ इज़ाफ़त वो हरूफ हैं जो दो इसमों के ताल्लुक़ को बाहिमी जोड़ते हैं, जैसे शाहिद का भाई, सईद की किताब। इन मिसालों में का की हरूफ इज़ाफ़त है। फ़ायदा, हरूफ इज़ाफ़त ये हैं का की, के, रे, री, ना, ने, नी। हरूफ फ़ाइलियत वो हर्फ है जो फ़ेल मुतद्दी और फ़ाइल को जोड़ने का काम देता है, और वो ने है, जैसे ज़ैद ने अकरम को मारा। हरूफ मफ़ूलियत वो हर्फ है जो फ़ेल मुतद्दी के फ़ाइल और मफ़ूल को जोड़ने का काम देता है, और वो को है, जैसे जैसे ज़ैद ने खालिद को भेजा। हर्फ जार वो हर्फ है जो इसम को फ़ेल के साथ या इसम को इसम के साथ जोड़ते हैं, जैसे मैंने सुबह से शाम तक काम किया। मज़कूरा मिसाल से तक हर्फ जार है। फ़ायदा, हर्फ जार में से ते, तक, तलक, पर, लिए, वास्ते, अंदर, बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दरमियान, पास, साथ, बीच, सामने। हर्फ अतफ़ वो हर्फ जो दो लफ्ज़ों या जुमलों को आपस में जोड़ देते हैं। इनके साथ किस्में हैं हरूफ वसल, हरूफ तरदीद, हरूफ इस्तदराक, हरूफ तालील, हरूफ बयान, हरूफ इस्तिस्ना, हरूफ शिरकत। हरूफ वसल वो दो लफ्ज़ों को बाहिम जोड़ते हैं, जैसे खालिद और अली है मज़कूरा मिसाल में, और हर्फ वसल है। फ़ायदा, हर्फ वसल ये हैं और वाव के। हरूफ तरदीद वो हरूफ हैं जो दो चीज़ों या दो बातों में से किसी को इख्तियार करने के मौके पर बोले जाएं, जैसे वो आए या मैं आऊँ। मज़कूरा मिसाल में या हर्फ तरदीद है। फ़ायदा, हर्फ तरदीद ये हैं ख्वाह, चाहे, या के। हर्फ इस्तदराक वो हर्फ हैं जो पहले जुमले में आने वाले किसी शुबे को दूर करने के लिए दूसरे जुमले में इस्तेमाल हों, जैसे वो ज़हीन तो है लेकिन मेहनती नहीं है। मज़कूरा मिसाल में लेकिन हर्फ इस्तदराक है। फ़ायदा, हर्फ इस्तदराक ये है मगर हाँ, लेकिन डेक वाले, अलासुओं पर अलबत्ता। हरूफ तालील, हर्फ इल्लत वो हर्फ हैं जो किसी अमल का सबब ज़ाहिर करें, जैसे मेहनत करो ताकि कामयाब हो जाए। मज़कूरा मिसाल में ताकि हर्फ इल्लत है। फ़ायदा, हर्फ इल्लत ये हैं क्योंकि चौंके, ताकि इसके लिए, लिहाजा, वास्ते, पस, सो के। हरूफ बयान वो हर्फ हैं जो किसी बात की वजाहत के लिए आए, जैसे किसी ने बार कहा है कि मुझे पढ़ने दो। मज़कूरा मिसाल में हर्फ बयान है। फ़ायदा, हर्फ बयान ये है कि यानी मतलब। हर्फ इस्तिस्ना वो हरूफ हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करें, जैसे मैं इनका क्यों करता अलाया के इनकार करने की कोई मकूल वजह होती है। मज़कूरा मिसाल में इला हर्फ इस्तिस्ना है। हर्फ इस्तिस्ना ये हैं जज़ बजज़, सिवा, सिवाय, फिर, अला, मगर, अलावा, लेकिन। हर्फ शिरकत वो हरूफ हैं जो किसी चीज़ में शिरकत के लिए आते हैं, जैसे इसके साथ भी वही कुछ हुआ जो मेरे साथ हुआ। मज़कूरा मिसाल में भी हर्फ शिरकत है। फ़ायदा, हर्फ शिरकत ये हैं भी नेज़। हरूफ तख़सीस वो हरूफ जो इसम या फ़ेल में खसूसियत के मायने पैदा करते हैं। इनकी तीन किस्में, हरूफ हसर व खसूसियत, हर्फ शर्त व जज़ा, हर्फ तशबीह। हर्फ हसर व खसूसियत वो हर्फ है जो किसी इसम या फ़ेल के साथ आकर एक खसूसियत पैदा करें, जैसे अल्लाह ही हमारा खालिक है। मज़कूरा मिसाल ही हर्फ हसर व खसूसियत है। फ़ायदा, हर्फ हसर व खसूसियत ये है निरा ही, सर्फ, महज, फ़कत, अकेला, तन्हा, खाली, हमी, तहिम। हर्फ शर्त व जज़ा वो हरूफ जो जुमले के शुरू में आकर शर्त के मायने देते हैं, जैसे अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगा। मज़कूरा मिसाल में अगर हर्फ शर्त है। हर्फ शर्त ये हैं अगर, अगर, जो, अगरचा, हर चंद, गो, अज़बस के, जूँ ही, जूँ जूँ, तावत के, हरगा। जब किसी जुमले में हर्फ शर्त आए तो इसके जवाब में आने वाले जुमले का पहला हर्फ हर्फ जज़ा कहलाता है। मज़कूरा मिसाल में हर्फ जज़ा तो हर्फ जज़ा है। हर्फ जज़ा ये है तो, तब, मगर, पर, ताहम, फिर भी। हर्फ तशबीह वो हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा ज़ाहिर करते हैं, इसकी शक्ल बैना अपने भाई जैसी है। मज़कूरा मिसाल बैना और जैसी हर्फ तशबीह है।
हरूफ तशबीह ये हैं तरह मानंद मिसल गोया बैना हो बहु सा जैसा जो सूरत मिसाल। हरफ तासीर तासुर वो हर्फ जो मुख्तलिफ नफसियाती कैफियत और तसरात के मायने पैदा करे। इसकी 8 किस्में हैं। हरूफ इनबसात, हरूफ ताज्जुब, हरूफ तासुफ, हरूफ तनबीह, हरूफ तकीद, हरूफ नफरीन, हरूफ तहसीन, हरूफ तखवीफ। हरूफ इनबसात वो हरूफ हैं जो फ़रत मुसरत से ज़ुबान पर आते हैं, जैसे वाह कितना मेहनत से पढ़ रहा है। मज़कूरा मिसाल में वाह हर्फ इनबसात है। फ़ायदा हर्फ इनबसात ये हैं आहा ओहो वाह सुबहानल्लाह माशाल्लाह। हर्फ ताज्जुब वो हर्फ हैं जो ताज्जुब के मौके पर जाते हैं, जैसे अल्लाह अल्लाह रे इसको क्या हो गया। हर्फ तासिब वो हरूफ जो अफसोस के मकाम पर बोले जाए, जैसे हाय हम कहीं के ना रहे। हरूफ तनबीह वो हर्फ जो डराने और ख़बरदार करने के मौके पर बोले जाए, जैसे खबरदार आइंदा ऐसी हरकत ना करना। हरूफ ताकीद वो हरूफ है जिनसे कलाम में ज़ोर पैदा होता है, जैसे आप ज़रूर वहाँ जाइए। हरूफ नफरीन वो जो इजहार नफरत के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे खुदा की मार हो इस पर। हरूफ तहसीन वो जो तहसीन आफरीन के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे शाबाश। हरूफ तखफीफ वो जो हरूफ जो इबरत वगैरह के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे तौबा। मुख्तलिफ हरूफ अजराब वो हरूफ जो एक बात से मौजू का फेर कर दूसरी तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि गधा है। मज़कूरा मिसाल में हरूफ इजराब है। हरूफ नफ़ी वो हरूफ जिनसे नफ़ी का इनकार या इनकार का मफ़हूम ज़ाहिर होता है, जैसे जो मज़ा देश में है वो परदेश में नहीं। हरूफ किस्म वो हरूफ जो कसम खाने के लिए बोले जाए, जैसे बखुदा मैंने उसको नहीं मारा। हरूफ इस्तफहाम वो हरूफ जो पूछने के मौके पर बोले जाए, जैसे आप कब वापस आए। हरूफ निदा वो हरूफ जो पुकारने के लिए बोले जाए, जैसे अल्लाह हमारी फरियाद सुन। हरूफ ज़रफ़ियत वो हरूफ जो मकाम ज़रफ़ियत के बोले जाते हैं, जैसे तू यहाँ क्यों आया। मज़कूरा मिसाल में यहाँ हरूफ ज़र्फ़ है। हरूफ ज़रफ़ियत 2 किस्म के बराए ज़र्फ़ ज़मान बराए ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान अब जब कब तब भी, बराए ज़र्फ़ ज़मान मकान यहाँ वहाँ यहाँ। हरूफ इजाब वो हरूफ जब पुकारने के जवाब में या किसी बात के इकरार करने के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे बजा फरमाया। हरूफ मुफज्जात वो हरूफ जो किसी अमर के अचानक वाक़ होने पर बोले जाते हैं, जैसे अचानक आग भड़क उठी। हरूफ तमन्ना वो हरूफ जो आरज़ू के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे काश तुम वहाँ ना जाते। हरूफ खुलासा कलाम वो हरूफ जिनसे ज़ाहिर हो के मुतकल्लिम कलाम साबिक का खुलासा बन रहा है, जैसे गर्ज़। हरूफ खुलासा कलाम है गर्ज़ अल गर्ज़ किस्सा कोता। फ़ेल दो मुरक्कब का बयान। मुरक्कब की इक़साम मुरक्कब की 2 किस्में हैं। मुरक्कब नाक़िस मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब है जो 2 या ज़्यादा कलमों से मिलकर बने लेकिन मुखातिब की बात को समझ में ना आए, जैसे सफ़ेद कपड़ा देसी मुर्गी। मुरक्कब नाक़िस हमेशा जुज़्व जुमला होता है। मुरक्कब नाक़िस की इक़साम अच्छा जी। मुरक्कब नाक़िस की इक़साम मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारे, मुरक्कब बदली, ताबे मुहम्मल, ताबे मौजू। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो है कि 2 इसम आपस में मिले और इनके दरमियान मामूली सा ताल्लुक़ हो। जो पहले नंबर पर आए इसका मुज़ाफ़ इलैह और जो हर्फ़ इज़ाफ़त के बाद आए इसको मुज़ाफ़ कहते हैं, जैसे खालिद की बेटी। मज़कूरा मिसाल में बेटी मुज़ाफ़ की हर्फ़ इज़ाफ़त और खालिद मुज़ाफ़ इलैह है। मुरक्कब तौसीफ़ी वो है जो मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर बने, बल्कि पहले नंबर पर आए जो इसे सिफ़त और जो दूसरे नंबर पर आए इसे मौसूफ़ कहते हैं, जैसे ठंडा पानी। मुरक्कब अतफ़ी वो है जो मातूफ़ और मातूफ़ इलैह से मिलकर बने, पहले नंबर पर जो आए इसे मातूफ़ और जो दूसरे नंबर पर आए इसे मातूफ़ इलैह कहते हैं, जैसे अबू बकर व उमर। मुरक्कब इम्तिज़ाजी वो है जो 2 या 2 से ज़्यादा इसम मिलकर एक हो गए हों, जैसे अलीगढ़। मुरक्कब अददी वो अदद है जो मदूद से मिलकर बने, पहले नंबर पर आए वो अदद होता है, जो दूसरे नंबर पर आए उसे मदूद होते हैं, जैसे 3 लड़के। मुरक्कब जारी वो है जो जार और मजरूर से मिलकर बने, पहले नंबर पर जो है वो मजरूर होता है और जो दूसरे नंबर पर आए वो जार होता है, जैसे छत पर। मुरक्कब इशारी वो है जो इसम इशारा और मुशारा इलैह से मिलकर बने, पहले नंबर पर जो आए उसको इसम इशारा और जो दूसरे नंबर पर आए इसको मुशारा इलैह कहते हैं, जैसे ये किताब। मुरक्कब बदली वो है जो बदल और मुबद्दल मुँह से मिलकर बने, जब जुमले में 2 लफ्ज़ इस किस्म के आएँ कि दोनों में से एक ही मुराद हो और इनमें से एक से गर्ज़ हो और दूसरा सिर्फ अवहाम पैदा करे। जिससे गर्ज़ हो इसे बदल कहते हैं और जिससे गर्ज़ ना हो इसे मुबद्दल मुँह कहते हैं, जैसे आमिर का भाई हुसैन आया। ताबे मुहम्मल वो है जो किसी लफ्ज़ के साथ ज़ायद बोला जाए और इसका कोई मतलब ना हो, पहले लफ्ज़ का मतलब और दूसरे लफ्ज़ का ताबे मुहम्मल कहेंगे, जिससे लंबा तिरंगा। ताबे मौजू वो है जो किसी लफ्ज़ के साथ लगा दे जो इसका मायने हो लेकिन यहाँ वो मुराद ना हो, पहले लफ्ज़ का मतलब और दूसरे का ताबे मौजू कहें, जैसे रोना धोना। मुरक्कब ताम या जुमला जुमले के 2 बड़े अज्जा होते हैं जिनमें एक ताल्लुक़ पाया जाता है जो कलाम को मुकम्मल कर देता है और सामने का मज़ीद सुनने की ज़रूरत नहीं होती। इस ताल्लुक़ को
मसनाद कहते हैं इन बड़े अज्जा में से एक मसनद और दूसरा मसनद कहलाते हैं। मसनद लय जिस शख्स के बारे में कुछ कहा जाए और मसनद जो बात किसी के बारे में की जाए। दोनों की मिसाल आबिद बीमार है, आबिद मसनद लय है क्योंकि इसके मतलब बात हो रही है, जबकि बीमार मसनद है। मायने के लिहाज से जुमले की इकसाम। जुमले की दो किस्में, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया वो है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें, जैसे अहमद ने खाना खाया। जुमला खबरिया की दो किस्में, जुमला इसमें, जुमला फेलिया। जुमला इसमें वो इस है जिसमें मसनद और मसनद अलय हो, दोनों इसम हो और साथ फेल नाकिस में, जैसे अल्लाह रहीम है। जुमला फेलिया जिसमें फ़ाइल मसनद अलय और फेल ताम मसनद हो, जैसे जमील बैठा, लेकिन अगर फेल मुतद्दी हो तो मफूल भी ज़रूर होता है, जैसे अहमद ने खाना खाया। जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसमें सच और झूठ का एहतमाल ना हो। सबक याद कीजिए। जुमला इंशाइया के 12 अक़साम है। निदा वो जुमला जिसके शुरू में हरफ निदा के इस्तेमाल, जैसे या अल्लाह तू ही हमारा मालिक है। कसम जैसे खुदा की कसम मैंने इसे नहीं देखा। अर्ज़ वो जुमला जिसमें किसी से दरख्वास्त की जाए, जैसे बराए करम मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए। तनबी वो जुमला जिसमें खबरदार किया जाए, जैसे खबरदार आइंदा ऐसा मत करना। तासुब वो जुमला जिसमें अफसोस के मायने पाए जाए, जैसे आप बेचारा जवानी में ही मर गया। तहसीन वो जुमला जो तारीफ़ के लिए मुँह से निकले, जैसे शाबाश आइंदा भी इसी तरह मेहनत करना। ताज्जुब किसी अजीब चीज़ को देखकर जो जुमला बोला जाए, जैसे अरे आप कब आए। इन बसात वो जुमला जो किसी खुशी के इजहार के लिए बोला जाए, जैसे वाह सुबहान अल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है। अमर वो जुमला जो हुक्म देने के लिए बोला जाए, जैसे शबक याद करो। नहीं वो जुमला जो किसी काम के रोकने के लिए बोला जाए, जैसे मत रोको। इस्तफहाम वो जुमला जो कोई बात पूछने के लिए बोला जाए, जैसे कहाँ से आ रहे हो। तमन्ना वो जुमला जो आरजू के लिए बोला जाए, जैसे काश मैं इम्तिहान में पास हो जाता। तरकीब का बयान किसी जुमले के अल्फाज़ को अलग अलग करके पहचानने का नाम तरकीब है। तरकीब में यह पहचानना होता है कि जुमले के अज्जा कौन से हैं, कौन सा लफ्ज़ क्या बन रहा है। फ़ाइल है, फ़ेल है, मसनद लय है, मुस्नद है, मुब्तदा है, खबर है, फ़ेल है, ताम है, नाकिस है, इस्मिया है या फ़ेलिया है या खबरिया है या इंशाइया। तरकीब के चंद असूल। सबसे पहले जुमले की हैसियत सूरत के एतबार से मालूम करें, जुमला मुफरद है या मरकब। सूरत के एतबार से जुमले की हैसियत मालूम कर लेने के बाद मानवी एतबार से जुमले की इकसाम का तज्जिया करें। ये खबर इंशाइया। अगर जुमला खबरिया तो मालूम कीजिए इस्मिया है या फ़ेलिया, और अगर इंशाइया तो मालूम कीजिए ये इंशाइया की कौन सी किस्म है। इसके बाद मसनद और मसनद अलय का पता लगाइए। हर जुमले के हर जुज़ में चंद कलमे होते हैं। अगर किसी जुज़ में एक से ज़्यादा कलमे हों तो इनके बाहिमी ताल्लुक़ का तज्जिया कीजिए। अगर जुमले में फ़ेल नाकिस है तो ये जुमला इस्मिया होगा। इसके बाद मालूम कीजिए कि कौन मुब्तदा है और कौन खबर। अगर किसी जुमले में फ़ेल ताम मौजूद हो तो ये जुमला फ़ेलिया होगा। इसके बाद इसका फ़ाइल और मुतद्दी हो तो मफ़ूल तलाश कीजिए। ख़त्म शुद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और